क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप चाह कर भी लोगों को ना नहीं बोल पाते, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कोवर्कर्स हो? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप चाह कर भी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते? ऐसा होता है आपके साथ तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग पूरी दुनिया में बाउंड्रीज सेट करने से स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया आपके लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वो सीख सकें कि कैसे आप ना कर पाए बिना गिल्टी फील किए और बाउंड्रीज सेट कर पाए बिना अपनी रिलेशनशिप्स खराब किए। क्योंकि बाउंड्रीज सेट कर पाना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, आपकी रिलेशनशिप्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इससे पहले कि आप ये समझ पाएं कि बाउंड्रीज सेट कैसे की जाएं, आपको ये समझना जरूरी है कि बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या हैं। बाउंड्रीज एक्चुअली लिमिट्स होती हैं जो हम अपने साथ और दूसरों के साथ सेट करते हैं, उन्हें और खुद को ये बताने के लिए कि कौन सा बिहेवियर हमें चलता है और कौन सा बिहेवियर नहीं चलता, कैसे कोई हमारे साथ बिहेव कर सकता है और कैसे नहीं कर सकता। ये सारे behaviors, boundaries and every limit that you set in a relationship with yourself and other people helps you create strong relationships। क्योंकि जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तब आप लोगों को बता पाते हैं कि आपके वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स क्या हैं, और उस वजह से आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर पाते हैं, खुद की भी, और दूसरे आपकी भी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। और बाउंड्रीज फिजिकल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके की बाउंड्रीज होती हैं, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन आप कैसा फील करते हैं, आपको कैसे बिहेवियर्स पसंद है, कैसे बिहेवियर्स पसंद नहीं। तो अब हमें यह समझना भी जरूरी है कि बाउंड्रीज सेट करना क्यों जरूरी है। बाउंड्रीज सेट करने से हम क्लियरली दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं, और उन्हें ये भी बता पाते हैं कि हम कैसे उनके प्रति रिजेंटफुल नहीं होंगे। अगर हम किसी को हाँ बोलते रहेंगे उन चीज़ों के लिए जिनके लिए हम बोलना नहीं चाहते, और वो सारी चीज़ें करते रहेंगे जो कोई दूसरा चाहता है हम नहीं चाहते, तो आगे चल के वो रिलेशनशिप बिटर हो जाएगी, हमारे मन में उनकी तरफ रिजेंटमेंट बढ़ती जाएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू में ही इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप बाउंड्रीज सेट कर दें। लेकिन ऐसी भी बात है कि अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं बाउंड्री सेट, और किसी के साथ आप सालों से हैं, आप किसी को सालों से जानते हैं, तो कोई बात नहीं, अब भी आप पोलाइटली एंड काइंडली बाउंड्रीज अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वही आगे देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। हाउ टू सेट बाउंड्रीज। इसका सबसे पहला स्टेप है नो योर लिमिट्स। आपको खुद की लिमिट्स जब तक नहीं पता होगी, आप दूसरों से कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। लिमिट्स के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी लिमिट है कि मैं दिन भर लोगों को कंप्लेन करते हुए नहीं सुन सकती, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो या फैमिली मेंबर्स हो। अगर कोई भी कंप्लेन मोड में है और विक्टिम मोड में है दिन भर, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं अपनी कंप्लेन और विक्टिम मेंटालिटी वाली बातें, वो मेरे इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। इसीलिए मुझे पता है कि ये मेरी बाउंड्री है और मैं ये सब दिन भर नहीं सुन सकती। तो इसके बाद क्या किया जाए? सेकेंड पॉइंट है बी क्लियर एंड डायरेक्ट इन योर कम्युनिकेशन। आपको क्लियरली और डायरेक्टली लोगों को बताना पड़ेगा। बट क्लियर और डायरेक्ट होने का ये मतलब नहीं कि आप रूड हो जाएं। कोशिश करें कि आप सिर्फ आई स्टेटमेंट्स यूज करें, अपने बारे में बोलें, उनको ब्लेम ना करें। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर मेरा कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर दिन भर कंप्लेन मोड में है, विक्टिम मोड में है, तो मैं उन्हें ये बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप अगर मुझसे दिन भर कंप्लेनिंग की बात करेंगे तो मेरे इमोशनल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, मुझसे और नहीं सुना जाएगा भी थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ब्रेक ले सकते हैं और कुछ पॉजिटिव बात कर सकते हैं? दिस इज अ काइंड मैनर इन विच यू कैन कम्युनिकेट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप तो दिन भर कंप्लेन ही करते रहते हैं, आपकी विक्टिम मेंटालिटी चलती रहती है दिन भर, आप चुप क्यों नहीं हो जाते। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो अगला इंसान और भड़क जाएगा और आप पे भी गुस्सा करने लग जाएगा। इसलिए बी क्लियर एंड डायरेक्ट, लेकिन बी काइंड। पॉइंट नंबर 3,
बाउंड्री सेट करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नो बोल पाना, ना बोल पाना लोगों को। और मुझे पता है कि आप में से कई लोग हैं जो ना बोलते हैं अगर, तो उन्हें दिनों तक, हफ्तों तक गिल्ट फील होता रहता है कि ओ नो, मैंने मना कर दिया इस इंसान को। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको अपनी हेल्थ, मेंटल या फिजिकल प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मना करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, छोटे छोटे नोज बोलने की कोशिश करें, कहीं से स्टार्ट करें। जैसे किसी ने आपको पूछा कि कैन यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क दैट आई हैव टू डू, जस्ट से हे आई एम सॉरी बट राइट नाउ आई डोंट हैव द टाइम। सिर्फ इतना सा बोलिए, या उन्हें बोलिए कि आई एम ऑक्यूपाइड विद दिस, कैन आई हेल्प यू लेटर। ये भी एक तरीके का नो ही है, क्योंकि हम अपना सब छोड़ छाड़ के उनके काम में नहीं लग जा रहे। धीरे धीरे करके बड़े नोज बोलना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट किया और आपको मन नहीं है जाने का, आपके पास टाइम नहीं है, कल आपको जल्दी उठना है, उन्हें बोलिए हे थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट। मुझे नहीं लगता मैं इस पार्टी में आ पाऊंगा या आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना है। आई विल सी यू, आई विल मेक इट अप टू यू सम अदर टाइम। इसमें जब आप उन्हें इतने पोलाइटली और काइंडली समझा कर बोलते हैं तो गिल्ट होने का भी हमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो भी समझ पाएंगे कि आप क्यों ना बोल रहे हैं और आप भी एक जेन्युइन रीज़न के साथ ना बोल रहे हैं। इसलिए कम्युनिकेशन बाउंड्रीज में बहुत ज़रूरी है। और फाइनल 4th पॉइंट है टाइम निकालना खुद के लिए और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करना। जब तक आप खुद के लिए समय निकालना नहीं सीखेंगे, जब तक खुद के लिए चीज़ें करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप बाउंड्रीज कैसे सेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने संडे इवनिंग्स अपने लिए स्किन केयर और रीडिंग के लिए रखी हैं, और अगर आपको दूसरे लोग संडे इवनिंग में बुलाने लग जाएं कहीं और कुछ और करने के लिए, तो आपका वो टाइम खराब होता है। इसीलिए जब तक आप अपने लिए वो टाइम स्लॉट सेट नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जाना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपने लिए समय निकालें और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करें जो आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ और इवन फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको कुछ क्विक एग्जांपल्स देना चाहती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज के। पहली होती है फिजिकल बाउंड्रीज। फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं आपके पर्सनल स्पेस को लेके, कि आपसे फिजिकली लोग कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं और कितना आप अलाउ कर रहे हैं उन्हें फिजिकली इंटरैक्ट करना। कुछ लोग होते हैं जिनकी लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच, तो उनको हैंड होल्डिंग, हगिंग, होल्डिंग इन जनरल बहुत पसंद होता है, बट ज़रूरी नहीं है वो आपको भी पसंद हो। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फिजिकल टच से कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपना मैसेज, तो उन्हें आप रिस्पेक्टफुली बता दें कि आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप अपनी पर्सनल स्पेस को इतना ज़्यादा ओपन नहीं कर पाते। दूसरी होती है इमोशनल बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज में आता है कि आप कितना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट किसी को दे पा रहे हैं। कई हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हम पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और हमारी भी आदत पड़ जाती है उनको रेस्क्यू करते रहने की। तो वहाँ पे भी आपको बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, इस पूरे हफ्ते मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन कल से मेरे पास समय नहीं है आपकी हेल्प करने का, या फिर मेरे पास उतनी बैंडविड्थ, उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, और वो भी कंटिन्यूसली। अगर कुछ अर्जेंट है मैं कर पाऊंगी, लेकिन नॉट एवरी डे। प्लीज़ फाइंड वेज यू कैन हेल्प योर सेल्फ। ऐसी ही तीसरी एक बाउंड्री होती है जिसको कहते हैं टाइम बाउंड्रीज, कि आप किसी को कितना समय दे पा रहे हैं। किसी के लिए आप उनके साथ दिन भर टाइम स्पेंड कर लें इनफ नहीं होता, किसी के लिए हाफ एन आवर इनफ होता है। तो आप ढूंढिए कि आपके लिए सोशलाइजिंग का या किसी को समय देने का कितना समय है और आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या है और दूसरे इंसान के लिए अप्रोप्रिएट क्या है। फिर मिडवे मिलें, कहीं एक कॉमन ग्राउंड ढूंढें कि ठीक है, अगर उन्हें हाफ एन आवर चलता है और आपको 6 घंटे चाहिए तो कहीं बीच में 3 घंटे मिलिए। तो ये हो गई वो सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज जो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये तो सिर्फ थोड़े एग्जाम्पल्स थे। बाउंड्रीज बहुत अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग
रिलेशनशिप्स में आ सकती हैं। और अच्छा है बाउंड्रीज सेट करना, क्योंकि उससे आप ऐसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी खुद के नीड्स एंड डिज़ायर्स। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ हेल्प मिली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है बाउंड्रीज़ के बारे में, कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, तो click the link in my description and you can book a one-on-one coaching session with me. I would love to help you. I'll see you in the next video.